पिछले क्लास में हम लोगों ने अपने चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था और हमने बोला था कि आने वाले क्लास में यानी कि आज से हम लोग इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज हमने यहाँ पे 8 क्वेश्चन लिया है और ये आठों का आठों क्वेश्चन अलग अलग प्रकार का है और बहुत ही सिंपल है, बेसिक है। ये आज के क्लास में 8 क्वेश्चन यानी कि बहुत कम क्वेश्चन है, इसलिए इतना कम क्वेश्चन ले रहे हैं क्योंकि बस आज के क्लास में हम आपको एक फ्लो में लाना चाहते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का सवाल किस प्रकार से बनता है ना। हालांकि जब आप एक बार बनाना सीख जाओगे तो कोई भी सवाल आप बना देंगे, लेकिन पहला स्टेप क्या है, बनाने सीखिए पहले, है ना। तो आज की क्लास में हम लोग अपने चैप्टर के क्वेश्चंस को बनाने का सिलसिला चालू करेंगे और आज हमारा होगा केवल 8 क्वेश्चन। कल वाले क्लास में जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो 9वें नंबर से करेंगे। ओके, तो यहाँ पे 8 क्वेश्चन लिया गया है और कल वाले क्लास में हम लोग 9, 10, 11, 12 उसके बाद आगे जितना भी सॉल्व करना होगा उतना करेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग क्या समझने वाले वो समझिए, फिर आगे बढ़ेंगे। आज के क्लास में हम आपको बताएंगे कि लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का सवाल बनता कैसे है, इसके पीछे का बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास क्या होना चाहिए ताकि कोई भी सवाल आ जाए हार्ड से हार्ड और आसान से आसान तो आपको बनाना आ जाए, आप बनाना सीख जाएंगे। तो शुरुआत करेंगे पहले हम लोग अपने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से, आसान सवालों से, ताकि आपको एक इसमें फ्लो बन पाए, है ना। आइए शुरू करते हैं, ध्यान से सुनते चलिएगा और समझते चलिएगा। आइए सॉल्यूशन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन है 3x - 5 = 0। समझिए ध्यान से। हम लोगों को करना क्या होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन में हर बार हम लोगों को वेरिएबल का वैल्यू पता करना है। किसका वैल्यू पता करना है, वेरिएबल का। और याद करिए वेरिएबल क्या था, हमने बताया था कल आपको, ए से लेकर जेड तक जितने भी आपको अल्फाबेट दिखते हैं सबका सब क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है। तो इस वाले क्वेश्चन में बताइए हमारा वेरिएबल कौन सा है, एक्स है, तो हमको एक्स का वैल्यू पता करना है बस, ठीक है। कैसे करेंगे समझिए ध्यान से। यहाँ पे 3x है ना, इसको इधर ही रखेंगे और जो नंबर वाला होगा उसको उधर भेज देंगे। सुनिए, पहले लिखिएगा बाद में, पहले सुन लीजिए क्योंकि अगर समझ जाओगे तो अपने से भी लिख दोगे, ठीक है। समझिए, जिसका वैल्यू पता करना है उसको इधर ही रखेंगे। 3x है, 3x इधर रखा हमने, इक्वल टू है, इक्वल टू देंगे। ये 5 हमारा अभी माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अच्छा, यदि आप लोगों को नहीं पता है तो थोड़ा सा हम आपको बता देना चाहते हैं। आइए 2 मिनट ब्रेक लेंगे, फिर आगे आपको सवाल पे लेके आएंगे। समझ देखो, कोई भी चीज ऐसे समझेगा सिंपल सा। यहाँ पे मान लीजिए इक्वल टू है, कोई नंबर है जो कि इधर माइनस में है, जब वो इक्वल टू के इधर आता है ना तो वो प्लस बन जाता है। क्या बन जाता है, प्लस। चलो इसको ना आप लिख ही लेना, ठीक है। यहाँ पे नोट करके आप लिख लीजिएगा इसको। सबसे पहला चीज समझिए, यहाँ पे मान लीजिए इक्वल टू है और कोई चीज है जो कि इधर किस में है, माइनस में है। सुनिए, पहले इधर माइनस में है, इधर आएगा तो किस में बन जाएगा, प्लस में। या फिर कोई चीज इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। ये पहला बात हुआ हमारा, सिंपल। दूसरा चीज क्या है, थोड़ा वो भी समझ लीजिए। मतलब कोई भी चीज इधर माइनस में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। या फिर कोई चीज इधर प्लस में है, उसको इधर लेकर आएंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस। अब आइए फिर से एक और कहानी समझते हैं। कोई चीज है जो कि इधर हमारा मल्टीप्लाई में है, इधर जब वो जाएगा इक्वल टू के तो वो क्या बन जाएगा, डिवाइड। या फिर इसका उल्टा भी पॉसिबल है, इधर कोई चीज डिवाइड में है, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई बन जाएगा। बस ये 2 नियम आपको ध्यान रखना है, इसी से सारा सवाल आपके चैप्टर का बन जाएगा, सिंपल। आइए अब हम लोग अपने सवाल पे आते हैं दोबारा। इसको नोट करके लिख लीजिएगा कहीं पे, समझिए ध्यान से। हमको वैल्यू निकालना किसका है, एक्स का, तो इसको इधर ही रखेंगे। ये जो माइनस में हमारा 5 है, उधर जाएगा तो क्या बनेगा बताओ, +5। क्यों, क्योंकि कोई चीज इधर माइनस में रहे, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। सिंपल, क्या कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा और समझते हैं, कुछ बातों को और समझ लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आपको दिख रहा होगा, ये 3 और x किस फॉर्म में है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। हमको वैल्यू किसका चाहिए, 3x का या केवल x का, x का। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, 5 है, इसको भी यहीं पे लिखेंगे, जैसा है वैसा, इक्वल टू के उधर। और ये 3 हमारा अभी मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या बनेगा, डिवाइड में बन जाएगा, तो 5/3 हो जाएगा इसका आंसर। क्या सवाल समझ में आया है आपको, एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ पे 3x - 5 है, इक्वल टू 0, तो जिसका वैल्यू आपको निकालना है कि x का, उसको इक्वल टू के इधर ही रखेंगे हमेशा, इक्वल टू के लेफ्ट में रहेगा वो हमेशा।
तो 3x को हमने लेफ्ट में रखा और जो नंबर था उसको हम लोगों ने उधर भेज दिया। उसके बाद ये हमारा माइनस में था, इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस में। और ये मल्टीप्लाई में भी हमारा 3 है। अब हमको वैल्यू किसका चाहिए, 3x का या केवल x का, x का, तो केवल x का चाहिए। तो 3 हमारा भी मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या बनेगा, डिवाइड, तो डिवाइड में आएगा 3, यानी कि x का वैल्यू 5/3। पूछो। ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं, लेकिन मत लाना, इतना काफी है। हाँ कहाँ पे, नहीं कैसे होगा, ये 3 हमारा अभी मल्टीप्लाई में है इसके साथ, इक्वल टू के उधर जाएगा तो वो क्या बनेगा, डिवाइड। हमको वैल्यू केवल x का चाहिए ना, इसीलिए ऐसा हुआ 5/3। अगला क्वेश्चन पे आइए, ध्यान से समझिए, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला है 8x - 3 इक्वल्स टू 9 - 2x। समझिए, यहीं पे आप लोग गलती करते हैं, पहले समझ लो एक बार क्या लिखा हुआ है। देखो हमको वैल्यू चाहिए किसका, x का, तो x वाला सारा का सारा नंबर इधर रहेगा, इक्वल टू के इधर। तो यहाँ पे 8x पहले से इधर है, रहने दीजिए। ये यहाँ पे हमारा एक 2x है, किसमें है, माइनस में, इक्वल टू के इधर क्या बन जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा +2x। अब जितने भी नंबर वाले हैं उन सबको उधर रखो। तो 9 तो ऑलरेडी हमारा इधर है, ये हमारा 3 माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में बन जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो x वाला को इधर रखेंगे, नंबर वाला को उधर रखेंगे। पूछो। यहाँ पे 2x होगा, समझ गए बात को। तो जितने भी नंबर वाले होंगे सब इक्वल टू के उधर, और x वाला सारा कुछ इधर, ठीक है। आइए, तो अब आपको पता है 8x + 2x कितना होता है, 10x, सिंपल। और 9 + 3 12। हमको वैल्यू किसका चाहिए, केवल x का, तो x को इधर ही रखेंगे, 12 इधर है वो भी इधर ही रहेगा, और ये हमारा 10 अभी मल्टीप्लाई में उधर रहेगा तो क्या बन जाएगा, /10, सिंपल। अब ये कटेगा तो हम इसको कट करके सॉल्व कर लेंगे, सिंपल फॉर्म में लेकर आ जाएंगे। आइए, इसको अब 2 से काटोगे 6 बार में, 2 से काटोगे 5 बार में, कितना आएगा इसका आंसर, x का प्रॉपर आंसर का वैल्यू कितना आएगा, 6/5। ये हो गया इसका प्रॉपर आंसर। बस इतना ही करना होता है इसमें। आगे बढ़े, आइए क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, यहाँ पे डिस्कस किया जाए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसा ही है, 5x - 6 इक्वल्स टू 4x - 2। बताइए पहले आप क्या करोगे, पहला नियम क्या, हाँ x वाले को उधर और नंबर वाले को सारा उधर। तो बताओ समर, इधर हमको x वाला लिखना है तो क्या क्या लिखोगे आप बताओ पहले, 5x - 4x, वेरी गुड, क्योंकि ये हमारा 4x है प्लस में, अभी फिलहाल इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस। अब नंबर वाला सारा उधर रखना है, तो एक तो पहले से उधर है, कौन सा, -2, ये हमारा -6 उधर जाएगा तो +6। आगे बढ़िए, 5x - 4x, केवल x, क्योंकि 5 में आप 4 घटाओगे तो केवल 1 बचेगा, यानी कि x। अब ये वाला बताओ, -2 + 6, प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन बड़े वाला का रहता है, तो 4। तो x का वैल्यू कितना आ गया इसमें, 4। बस ये इसका आंसर हो गया। ऐसे ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे लेवल हमारा थोड़ा थोड़ा आगे ऊपर बढ़ता जाएगा, अचानक नहीं बढ़ाएंगे, पहले बहुत आसान, फिर उससे थोड़ा टफ, फिर इसे इसे करके हम अपना आगे बढ़ेंगे। क्या यहाँ तक समझ में आया, बस ऐसे चलेंगे धीरे धीरे तो आपको हर सवाल समझ में आता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, क्वेश्चन नंबर 4 है 2 × x - 2 + 3 है, फिर 4x - 1 = 0 है। एक काम करिए, क्या दिख रहा है आपको इसमें, पहले क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई करना चाहिए। देखो यहाँ पे x - 2 ब्रैकेट में है ना, ब्रैकेट के बाहर ये 2 है, तो क्या करना होता है, इस 2 से इन सबको मल्टीप्लाई करना होता है। तो पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, कितना आएगा, 2x, वेरी गुड। फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, -4, वेरी गुड, सिंपल, इसका काम पूरा खत्म। अब इधर आ जाइए, प्लस है, प्लस दे देंगे। अब 3 से मल्टीप्लाई करना है पहले 4x को, कितना होगा, 12x, वेरी गुड। फिर 3 को मल्टीप्लाई करना है -1 से, -3 = 0। अब हमने आपको क्या बोला है, x वाले सारे इधर रखेंगे, अच्छा एक मिनट, 12x होगा ना यहाँ पे, x वाले सारे इधर रखेंगे और नंबर वाले सारे इक्वल टू के उधर भेज देंगे। तो इधर आपको x वाला कौन कौन दिख रहा है, एक तो दिख रहा है 2x और एक दिख रहा है +12x, ठीक।
इक्वल टू है, इक्वल टू हमने दिया, ये माइनस में हमारा 4 उधर जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, ये 3 हमारा माइनस में उधर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, प्लस होगा। अगला 12 और 2, 2x प्लस 12x 14x, वेरी गुड। और ये 7। अब हमको वैल्यू किसका चाहिए, केवल x का, तो यहाँ पे आप x रखोगे, इधर 7 है उधर 7 रखोगे, ये हमारा 14 किस में है अभी बताओ, मल्टीप्लाई में x के साथ, यानी कि 14 इंटू एक्स है, तो इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या बनेगा, डिवाइड में चला जाएगा हमारा 14। तो अब जरा बताइए हमको फाइनल आंसर x का वैल्यू कितना आएगा। अब इसको कट कर सकते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यानी कि 1/2। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, जितना बार रहे x, हर बार x इक्वल टू के इधर रहेगा लेफ्ट में, नहीं वैसा कभी नहीं आएगा, ठीक है, वैसा आएगा तो बाद में देख लेंगे हम लोग, उसको भी सॉल्व करने का तरीका होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बस आगे बढ़िए फिर। आइए क्वेश्चन नंबर 5, तो हमेशा क्या ध्यान रखना है, x वाले सारे नंबर इक्वल टू को इधर रहेंगे और नंबर वाले सारे उधर रहेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो 2x माइनस 1/3 इक्वल्स टू 1/5 माइनस x। हमने क्या बोला है आपको बार बार, x वाला इधर नंबर वाला उधर, तो नंबर वाला ऐसा, पहले x वाला देख लो, यहाँ पे 2x है, ओके, यहाँ पे x हमारा माइनस में है, इधर आकर तो क्या बनेगा प्लस x। अब नंबर वाला काम करना है, 1/5 इधर पहले से, तो 1/5 इधर पहले से रहेगा। अब ये देखो 1/3 माइनस में उधर जाएगा तो क्या बनेगा प्लस 1/3, वेरी गुड। अब इसका बताओ 2x प्लस x 3x, यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, कुछ नहीं, एलसीएम लेना पड़ेगा। हाँ एलसीएम 5 और 3 का एलसीएम कितना आता है 15, वेरी गुड। नहीं करने आ रहा है तो यहाँ पे कर लीजिएगा, पहले 3 से करोगे ये तो नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, फिर 5 से करोगे ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो एलसीएम जो आया वो 3 × 5 यानी कि 15 आया। तो इन दोनों का एलसीएम यहाँ पे 15 लिखेंगे हम लोग। अब 5 से डिवाइड करो 15 को 3, फिर जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो 3 × 1 3 प्लस, अब 15 को डिवाइड करो 3 से 5, 5 × 1 5, तो ये 3x इक्वल टू कितना आ गया 8/15। अब एक बात बताइए क्या हमारा आंसर आ गया, नहीं, हमको केवल x का चाहिए, यहाँ पे 3x है। अब एक बात और हमको बताइए, जरा ध्यान से बताइएगा, ठीक है, देखो x का वैल्यू चाहिए, हमने यहाँ पे x लिखा, सिंपल, 8/15 है, हमने 8/15 भी लिख दिया इधर। अब बताइए ये हमारा 3 मल्टीप्लाई में ना, अभी उधर जाएगा तो क्या बनेगा, डिवाइड में जाएगा तो डिवाइड में आप 3 लिखोगे। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर डिवाइड में आपने लिखा ठीक है, लेकिन ये मल्टीप्लाई क्यों किया, डिवाइड में आएगा आगे डिवाइड में नीचे, लेकिन जब पहले से यहाँ पे कोई नंबर रहे तो उसके साथ ये क्या हो जाता है मल्टीप्लाई। तो पहले तो मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर तो डिवाइड में चला गया नीचे, उसके बाद यदि पहले से कोई नंबर यदि यहाँ पे रहे तो उसके साथ वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व करिए, बताइए कितना होगा, x इक्वल्स टू 8/45, ये इसका हो गया फाइनल आंसर। तो इसमें हो गया x का वैल्यू 8/45 बस, ठीक है। इसका बगल में ये रफ कर लीजिएगा एलसीएम निकालने का तरीका, जल्दी से लिखिए, और ये नोट जरूर लिखिएगा बगल में जब आप बनाते हैं तो यदि बगल में जगह बचता है तो वहां पे नोट करके लिख लीजिएगा कि कोई चीज इधर प्लस में रहे उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, या फिर उधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। मल्टीप्लाई का भी वही चीज है, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, या फिर उधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, कोई डाउट इसमें, आगे बढ़े। ये हो गया हमारा 5 क्वेश्चन कंप्लीट। आइए कुछ और क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व किया जाए। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, बस आपको अभी तरीका सीखना है, ठीक है। तो ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि पहले आराम से इसको बैठ के सुनिए, एक बार नहीं समझ में आया दोबारा सुनिए, उसको पीछे करिए वीडियो को, फिर दोबारा देखिए, हर चीज आपको समझ में आएगा। और यही तरीका होता है, ये तरीका यदि आप अभी सीख लेंगे ना तो यकीन मानिए आगे आने वाले क्लासों में ये सब सवाल ना आपके लिए मजाक बन जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, अरे यार ये तो पता है पहले से, है ना, ऐसा हो जाएगा। आइए कुछ क्वेश्चन और देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें एक ही बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, जो करना पड़े करिए, x वाला इधर रखिए और नंबर वाला इक्वल टू के उधर रखिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर देखा जाए 6 नंबर, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है 3x + 1/5 इक्वल्स टू 2 - x।
क्या सिखाया है हमने आपको? एक्स वाला सारा नंबर इधर, एक्स वाला सारा इधर और नंबर वाला केवल उधर। तो यहाँ पे हमारे पास 3x है, इधर रहेगा, ये x हमारा माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में। वेरी गुड। और नंबर वाला उधर, उधर तो पहले से हमारे पास एक नंबर है, कौन सा? 2। और ये हमारा 1/5 किस में है अभी? प्लस में, इधर आएगा तो -1/5 हो जाएगा। बहुत अच्छा, आगे बढ़िए। कौन सा? एक मिनट कुछ गलत कर दिया क्या हम लोग? 3x प्लस x होगा ना, अब सही है। तो 3x प्लस x कितना? 4x। वेरी गुड। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको? एलसीएम। नीचे कुछ नहीं तो आप 1 ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 5 होता है। अब 1 से डिवाइड करोगे 5 को तो 5 आएगा, फिर 5 आंसर आएगा हमारा, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना? 10 माइनस था, माइनस दिया हमने। अब 5 से 5 को डिवाइड करो, 1 इंटू 1 करेंगे, यानी कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1। आइए आगे बढ़ते हैं। 4x इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे 9/5 आएगा, हाँ या ना? उसके बाद हमको वैल्यू केवल x का चाहिए, तो x इधर रखेंगे, 9/5 इधर है, वो वैसा है, वैसा रहेगा। ये वाला बताइए, 4 हमारा अभी मल्टीप्लाई में इधर रहेगा तो डिवाइड में बनेगा, तो इंटू 4 हो जाएगा। डिवाइड में आ गया, लेकिन यहाँ पे एक नंबर पहले से हमारे पास है, तो के साथ 4 को क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो x इक्वल्स टू 9/20, ये इसका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही इजी है, और ऐसे ही लेके आपको आगे बढ़ते चले जाना है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 है x/2 प्लस x/4 इक्वल्स टू 1/8। एक बात जरा ध्यान से देखेंगे आप लोग तो पता चलेगा आपको कि x वाला हमको इधर रखना है, ऑलरेडी इधर है। x/2 x/4 पहले से इधर है हमारे पास, और नंबर वाला उधर लेके जाना होता है, तो नंबर वाला ऑलरेडी उधर है 1/8। अब क्या करेंगे फिर? मतलब जो काम हम लोग करते थे वो तो पहले से इसमें किया हुआ है, तो अब क्या करोगे? अब एलसीएम। ठीक है, जब सब कुछ रास्ता खत्म हो जाए, कुछ ना दिखे, तो क्या करना है? एलसीएम लेना है। ठीक है, पहला नियम, एक्स वाले सारे इधर, नंबर वाले सारे उधर। दूसरा नियम, यदि ऐसा आपने कर दिया, उसके बाद फिर एलसीएम। तो यहाँ पे अब कुछ हो ही नहीं सकता है, तो क्या कर लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 4 आएगा। नहीं करने आ रहा है तो कर लीजिएगा बगल में, यहाँ पे 2 से करोगे ये 1 हो जाएगा, ये 2 ही रहेगा, फिर 2 से करोगे 1 और 1, सिंपल। आइए, तो इसका एलसीएम आएगा, एलसीएम इक्वल्स टू 2 इंटू 2 यानी कि 4, सिंपल। तो इसका एलसीएम आ गया हमारे पास 4। अब क्या करते हैं हम लोग? इस 4 को डिवाइड करेंगे, किससे? 2 से। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। अब इस 2 को क्या करना है? ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 मल्टीप्लाई x कितना होगा? 2x। वेरी गुड, समझ में आ रही है बात? उसके बाद प्लस है, प्लस। एक बात और बताइए, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1, फिर 1 को मल्टीप्लाई करना होता है इस ऊपर वाले x के साथ, 1x। लेकिन क्या ये 1 लिखते हैं हम लोग? नहीं, तो केवल x लिख देंगे, इक्वल्स टू 1/8। सिंपल, समझ में आया? अगला 2x प्लस x, 3x हो जाएगा, 3x/4 इक्वल्स टू 1/8। हाँ, अब बताइए, अब क्या करेंगे आप? बताइए कौन सा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, समझिएगा ध्यान से। एक बात बताइए, सबसे पहले हमने क्या बोला है आपको कि x वाला इधर रखना है, x वाला है हमारे पास इधर ही, हाँ या ना? नंबर वाला उधर रखना है, ठीक है, हमारे पास है। अब इस प्रकार का सिचुएशन जब हमारे सामने आ जाए, तो आप इस नीचे, हमको चाहिए वैल्यू किसका बताओ? केवल x का, लेकिन x के साथ पहले से क्या प्रेजेंट है? 3। तो यहाँ पे आप 3x रखोगे, ओके, इक्वल्स टू 1/8 है, 1/8 रहेगा। अब एक बार बताइए, ये 4 तो हमारा नंबर वाला है ना, अभी डिवाइड में है, उधर जाएगा तो क्या बनेगा? मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो हमारे पास ये 3x बराबर कितना हो जाएगा? 1 इंटू 4 करोगे कितना? 4/8 हो जाएगा, सिंपल। उसके बाद फिर से अब एक बात और बताइए हमको जल्दी से, ये हमको चाहिए वैल्यू x का, तो इसको इधर ही रखेंगे, 4/8 है, इसको इधर ही रखेंगे, 3 हमारा मल्टीप्लाई में था, उधर जाएगा तो डिवाइड में बन जाएगा। तो x इक्वल्स टू 4 कितना हो जाएगा? 24। क्या आंसर आ गया हमारा? नहीं,
ये कट रहा है, जिसको कट कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, कितने बार में ना 6 बार में ना, तो ये हो गया हमारा 1/6। तो इस वाले क्वेश्चन में x का जो वैल्यू आया है वो आया है 1/6। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आया सब कुछ? चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा सवाल जब भी आ जाए आपको अब कुछ ना दिखे करने के लिए तो क्या ले लेंगे, पहले एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये नंबर हमको चाहिए वैल्यू किसका, x का, लेकिन x के साथ है क्या 3 है, तो इसको इधर ही रखेंगे, 4 को उधर भेज देंगे तो मल्टीप्लाई में चला गया हमारा, इसको हमने सॉल्व किया तो 4/8 आया, और ये 3 हमारा मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू उधर जाएगा तो डिवाइड में चला गया, तो ये आ गया हमारा x = 4/8 × 3 यानी कि x = 4/24। इसको हमने कट किया तो 1/6 आ गया। सिंपल है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 3x + 2 × x + 2 = 20 - 2x - 5। चलिए समझिए ध्यान से, हम लोगों को मल्टीप्लाई कहाँ करना है, यहां पे करना है। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के आगे क्या है 2 है, इसमें कुछ करना है क्या, नहीं, ये तो जैसा 3x है वो वैसा ही रहेगा, प्लस है प्लस डाल देंगे। अब बताइए 2 को मल्टीप्लाई करना है x के साथ, कितना आएगा 2x, फिर 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ 4 हो जाएगा। वेरी गुड। अब इक्वल टू किधर आइए, यहाँ पे 20 है, 20 लिखेंगे। अब एक बात याद कीजिए, हमने आपको बार बार बोला है, क्लास 6 में भी और 7 में भी कई बार हमने बोला है आपको कि यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर का साइन क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। जैसे ये हमारा 2x प्लस में तो क्या बन जाएगा -2x हो जाएगा, और ये हमारा 5 माइनस में तो क्या बन जाएगा +5। क्या ये बात समझ में आया आपको? यहाँ पे ब्रैकेट के आगे कोई नंबर नहीं है तो हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, केवल ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है तो अंदर का साइन क्या हो जाता है, चेंज। ये एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा, आपको, आप लोगों भी और आप लोग भी, यदि ब्रैकेट के आगे साइन माइनस का हो तो अंदर का सारा साइन चेंज हो जाता है, तो हमने चेंज कर दिया। अब आपको पता है क्या करना है, सारे x वाले को इधर लेकर आएंगे, नंबर वाला सारा उधर लेके चल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर x वाला है 3x + 2x, ये माइनस में 2x है तो इधर आएगा तो +2x। अब नंबर वाला देख लो, एक 20 इधर पहले से है, 5 भी पहले से इधर है, इधर क्या था 4 प्लस है हमारा, प्लस में इधर जाएगा तो -4। अब बताइए 3x + 2x 5x + 2x 7x। वेरी गुड। अब यहाँ पे आ जाओ, 20 + 5 25, 25 में माइनस करो 4 को 21। बहुत अच्छा। फिर हमको चाहिए x का वैल्यू, तो 21 इधर है, इधर रखेंगे, x चाहिए, हमने x लिखा। अब बताइए ये x जो है 7 के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो जब ये 7 हमारा मल्टीप्लाई में है उधर आएगा तो क्या बनेगा, डिवाइड, डिवाइडेड बाई 7, कितने बार में 3 बार में। तो x का वैल्यू आएगा 3/1, 1 का नीचे कोई मतलब है क्या, नहीं, तो केवल 3 बस। ये हो गया इसका बनाने का तरीका। जल्दी से इसको लिखिए सब कोई फटाफट, समझ में आया सब कुछ? तो एक ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, आज जो हमने क्वेश्चन लिया है ना, टोटल 8 क्वेश्चन, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, और लाइन बाय लाइन आपको चलना है, हर एक क्वेश्चन को फॉलो करना है, हर एक क्वेश्चन के सीक्वेंस को फॉलो करना है, क्योंकि इसमें हर एक क्वेश्चन कुछ नया बात आपको बता रहा है। पहला बात तो सिंपल है ही, और हर क्वेश्चन आपको नया बात बता रहा है, लेकिन हर क्वेश्चन में आपने एक चीज कॉमन देखा होगा कि x वाले को लेफ्ट में रखना है और नंबर वाले को राइट में रखना है। ठीक, चलो बाकी तो हम लोग और भी इसके अलग अलग प्रकार के सवालों को सॉल्व करेंगे ही। तो आज का क्लास बेसिकली बेसिक सवाल था। मेरा आज का क्लास का मतलब ये था कि आपका बेसिक मजबूत किया जाए और आने वाले क्वेश्चंस का रास्ता साफ किया जाए, ताकि आपको ये ऐसा ना लगे कि कुछ नया पढ़ रहे हैं। यदि आप बेसिक समझ जाओगे ना तो फिर आगे का सवाल आपसे सब बन जाएगा। धीरे धीरे हम लोग कोशिश करेंगे, सब बनेगा। ठीक है, तो कल हम लोग क्वेश्चन करेंगे 9वां नंबर, फिर 10, 11, 12 ऐसे करके। तो कल हम लोग मिलेंगे और कल कुछ और सवालों को सॉल्व करेंगे और धीरे धीरे हमारा लेवल अब थोड़ा सा ऊपर जाएगा। पहले आसान सवाल था, फिर थोड़ा मीडियम होगा, फिर टफ होगा, इस प्रकार का। तो कल हम लोग मिलेंगे, कुछ और सवालों को सॉल्व करेंगे। रिवीजन करते रहिएगा, 8 क्वेश्चन को एक बार आप आराम से लिख के पहले चेक करिएगा कि कैसे कैसे क्या चीज बना है, तो आपको पूरा सीक्वेंस समझ में आएगा, तो आने वाला सवाल भी आपसे आराम से बनेगा। तो मिलते हैं हम लोग कल कुछ और सवालों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।